न्यूज़ अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियां। और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर जम्मू के हवाले से। गोल मार्केट जम्मू में वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा। जराए के हवाले से खबर आ रही है जम्मू से कि गोल मार्केट जम्मू के अंदर वक्फ बोर्ड की जो जमीन है उस पर कब्जा किया गया है। जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने वक्फ की जमीन पर कब्जा किया है। जराए के हवाले से खबर है और इस पर लोगों ने वक्फ की खामोशी पर भी सवाल उठाए हैं। मसले पर वक्फ और जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कई बार मशावरात भी की हैं, लेकिन अभी तक वक्फ की जमीन पर कब्जा नाजायज तौर पर कब्जा किया हुआ है। जराए के हवाले से खबर आ रही है जम्मू से, जहां पर गोल मार्केट जम्मू के अंदर वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा किया गया है। जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने वक्फ की जमीन पर कब्जा किया है, नाजायज तरीके से कब्जा है। इस पर लोगों ने अब सवाल भी उठाए हैं कि अगरचे वक्फ की जमीन पर कब्जा किया हुआ है तो अभी तक उस कब्जे को क्यों नहीं हटाया गया, उस कब्जे को खत्म क्यों नहीं किया, वक्फ ने वो जमीन वापस क्यों नहीं ली। इस पर न सिर्फ आम लोगों की जानिब से बल्कि मुख्तलिफ तंजीमों और सियासी जमातों की जानिब से भी इस पर सवाल उठाए गए। जराए के हवाले से हम आपको खबर बता रहे हैं कि गोल मार्केट जम्मू के अंदर वक्फ की जमीन पर कब्जा किया गया है। जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से कब्जा किया गया है। अगरचे इस मसले पर वक्फ बोर्ड और जेडे के ने कई बार बात भी की है, मशावरात भी हुई, लेकिन अभी तक उस जमीन को वापस नहीं लिया गया है। जम्मू से बड़ी खबर, जहां पर गोल मार्केट में जम्मू में वक्फ बोर्ड की जमीन पर जेडीए की जानिब से कब्जा किया हुआ है। खबर जम्मू के हवाले से, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर तबादुल ख्याल के लिए कल बठिंडी जम्मू में अपनी रिहायशगाह पर आल पार्टी मीटिंग बुलाई है। तफसीलात के मुताबिक तमाम बड़ी सियासी जमातों को इजलास की दावत दी जा रही है जो कल सपहर 3 बजे होने वाला है। जराए के मुताबिक कुल जमाती इजलास में जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के इनेकाद में ताखीर, प्रॉपर्टी टैक्स के निफाज समेत दीगर कई सुलगते हुए मसाइल पर भी तफसील से तबादुल ख्याल किया जाएगा। बीजेपी के अलावा सियासी जमातों के ज्यादातर सीनियर कायदीन के इजलास में शिरकत का इम्कान है। ताहम अभी तक इस हवाले से किसी भी सियासी जमात की जानिब से कोई बयान सामने नहीं आया है कि आया वो उस कुल जमाती इजलास में शिरकत करेंगे या नहीं। लेकिन कल जम्मू के अंदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहायशगाह पर यह इजलास मुनक्कद होगा। तफसीलात के लिए हमारे साथ है सीनियर साथी साहिल अमीन। साहिल, क्या कुछ तफसीलात है? कल जम्मू के अंदर ही इजलास मुनक्कद होगा और क्या कुछ इजलास में एजेंडा जो है वो शामिल रहेगा, किन मौज़ूआत पर बातचीत होगी? बिल्कुल गवर, अगर हम इस मीटिंग की बात करेंगे तो बहुत ही अहम मीटिंग होगी, क्योंकि अगर हम कल दिन की बात करेंगे तो जम्मू के अंदर कल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें कल यानी 11 मार्च को जम्मू बंद की कॉल दी गई है प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर। लेकिन शाम देर गए, जिस तरीके से हमने देखा उसमें एक तंजीम जो है युवा राजपूत, उन्होंने कहीं ना कहीं इशारा दिया इस हड़ताल काल से अलग रहने का, और आज उनका फैसला भी आएगा। लेकिन जिस तरीके से पिछले 2-4 महीनों के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर जो मुद्दे सरकार की जानिब से सामने लाए गए, जो हुक्मनामे जारी किए गए, उसके खिलाफ न सिर्फ
عوام کے اندر ناراضگی پائی جا رہی ہے، بلکہ سیاسی جماعتوں نے بھی کہیں نہ کہیں مایوسی اور ناراضگی کا اظہار کیا. تو اس سبھی چیزوں کو لے کر، چاہے JK-SSB کی بات کریں، پراپرٹی ٹیکس کی بات کریں گے، انہدامی کارروائی کی بات کریں گے، تو سبھی معاملات کو لے کر سیاسی جماعتوں کے جانب سے اپنے اپنے نظریہ کا جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھا اور اپنی ناراضگی کا اظہار کیا. لیکن جو اس میں سب سے اہم اور بڑا مسئلہ JK-SSB کا ہے، جس میں نوجوان نہ صرف سری نگر کے اندر، کشمیر وادی کے اندر سڑکوں پر آئے، بلکہ جموں کے اندر ہم نے کل دیکھا کافی نوجوان جو ہے وہ احتجاج کر رہے تھے، اور اس میں سیاسی جتنی بھی جماعتیں ہیں BJP کو چھوڑ کر وہ سبھی ان احتجاجی مظاہروں میں کل شامل ہوئے. تو کہیں نہ کہیں سیاسی جماعتوں کی جانب سے اپنی ایک پہچان بھی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور سرکار کے خلاف اپنی ناراضگی کا اظہار بھی کر رہے ہیں، کیونکہ جب نوجوان سڑک پر آئیں گے تو یقیناً سرکار کے لیے وہ بہت ہی بڑا چیلنج ہوتا ہے. ساحل آپ سے جاننا چاہوں گا، کیا جو کل جماعتی اجلاس کل ہو رہا ہے تو اس حوالے سے کسی سیاسی جماعت کی طرف سے کوئی بیان آیا ہے کہ وہ اس میں شامل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ بالکل ابھی تک ایسا کوئی بیان سامنے نہیں آیا، لیکن جس طریقے سے ہم نے دیکھا جب پراپرٹی ٹیکس کا معاملہ سامنے آیا تو اس کے بعد نیشنل کانفرنس کی جانب سے بھی ناراضگی کا اظہار کیا گیا، PDP کی جانب سے یا دوسری سیاسی جماعتیں جو بھی ہے. لیکن ایک سال 2019 کے بعد ایک اتحاد جو بنا تھا PAGD کا، اس میں کہیں پر PAGD نظر نہیں آیا، کیونکہ PAGD کی جانب سے کوئی بھی بیان سامنے آیا. سبھی جماعتوں کی جو PAGD میں جماعتیں ہیں ان سبھی جماعتوں کی جانب سے ناراضگی کا اظہار کیا گیا، لیکن اپنی سیاسی جماعت کے اندر انہوں نے وہ بیان دیا. PAGD کا مشترکہ کوئی بیان نہیں آیا. لیکن کل کی میٹنگ جو ہے اس پر سب کی نظریں ہیں. ایک یہ کہ پچھلے 2-4 دن سے جس طریقے سے ہم نے دیکھا، چاہے وہ جموں کشمیر اپنی پارٹی ہو، چاہے پیپلز کانفرنس ہو، جو کہ PAGD کے اندر نہیں آتی ہے، ان کا بیان بھی کہیں نہ کہیں باقی سیاسی جماعتیں جو PAGD کے اندر ہے ان سے ملتا جلتا ہے. کہیں نہ کہیں اس میٹنگ پر سب کی نظریں اس لیے ہے کہ کیا کون سی سیاسی جماعت، ایک تو وہ اتحاد جو PAGD کا بنا، اس کے علاوہ کیا اور بھی سیاسی جماعتیں ہیں جو وادی جموں کشمیر کے اندر ہے، ریجنل پارٹیز ہے، وہ بھی اس میں شرکت کر سکتی ہے. اس پر سب کی نظر رہے گی. اور سب سے بڑے مدعے جو میں نے آپ کو بتایا کہ پراپرٹی ٹیکس کو لے کر اور JK-SSB کا مدعا جو ہے وہ زیادہ چھایا ہوا ہے جموں کشمیر کے اندر، کیونکہ نوجوان سڑکوں پر ہے. اور اس چیز کو لے کر سب کی نظریں کل کی میٹنگ پر ہوگی کہ اس میٹنگ میں کتنی سیاسی جماعتیں ہیں PAGD کے علاوہ جو اس میں شرکت کریں گے، اور کس حد تک وہ اس میٹنگ میں کامیاب ہوں گے اور اس میٹنگ میں کیا کچھ فیصلے لیے جائیں گے. آپ کو یاد دلا دیں گے کیونکہ پچھلے 2-4 دنوں سے لگاتار ہم نے دیکھا BJP کا ہر ضلع میں کنونشن کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور BJP کے سینئر لیڈر اشوک کول نے اس بات کا اشارہ دیا تھا کہ اسمبلی انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے BJP گاؤں گاؤں جا کر لوگوں تک اپنا منشور پہنچانے جا رہی ہے. وہیں پر اگر ہم جموں کشمیر اپنی پارٹی کی بات کریں گے تو کل ہی یوم تاسیس کے موقع پر الطاف بخاری نے اس بات کا اشارہ دیا کہ مرکزی سرکار کے رویے میں جو تبدیلی آ رہی ہے وہ اس بات کا اشارہ ہے کہ شاید جموں کشمیر میں آنے والے کل میں اسمبلی انتخابات عمل میں لائے جائیں گے. تو سبھی چیزیں جو یہ سیاسی جماعتوں کے مد نظر ہوں گے، اور ان سبھی معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے سبھی سیاسی جماعتیں اب گراؤنڈ پر آنے لگی ہے اور اب گراؤنڈ پر اپنی موجودگی کا اظہار کرنے لگی ہے اور لوگوں میں ان مدعوں کو لے کر جائیں گی سبھی سیاسی جماعتیں، اور ووٹران کو اپنی طرف لبانے کی ایک کوشش بھی ہوگی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بھی مدعے ہیں، اگر گور آپ کو یاد ہوگا 2014 سے پہلے جب عوامی حکومت ہوا کرتی تھی جموں کشمیر کے اندر، تو سرکار کی جانب سے اگر کوئی عوام مخالف فیصلہ آتا تھا تو اپوزیشن جماعتوں کو 1 مہینہ یا 2 مہینہ اس پہ بات کرنے کا موقع ملتا تھا. لیکن جب سے LG نے جموں کشمیر کی باغ ڈور سنبھالی تو اگر رات کو ایک حکم نامہ جاری ہوتا تھا، صبح اگر اپوزیشن جماعتیں یا سیاسی جماعتیں اس پہ بات کرنا چاہتی تھی تو اسی رات دوسرا ایسا حکم نامہ جاری ہوتا تھا کہ وہ کل والا حکم نامہ ان سیاسی جماعتوں کو بھولنا پڑتا تھا اور دوسرے مدے پہ آ کر بات کرنی پڑتی تھی. کہیں نہ کہیں سیاسی جماعتوں کے اندر بھی تذبذب ہے. جس طریقے سے عوامی حلقوں میں ناراضگی ہے مختلف معاملات کو لے کر، سمارٹ میٹر کو نصب کرنے کو لے کر، پراپرٹی ٹیکس کو لے کر، یا دوسرے جو بھی معاملات ہیں، اسی طریقے سے یہ جو کل کی میٹنگ ہے یہ اہم مانی جا رہی ہے جموں کشمیر کے حوالے سے، کیونکہ ہو سکتا ہے جو سیاسی جماعتیں کل تک اس اتحاد سے باہر تھی کل اس میٹنگ میں شامل بھی ہو سکتی ہے. چلیے بہت بہت شکریہ ساحل امین آپ کا. یہ تھے ساحل امین تفصیلات فراہم کر رہے تھے. کل فاروق عبداللہ کی رہائش گاہ جموں کے اندر، جموں بٹھنڈی کے اندر کل یہ اجلاس ہوگا اور اجلاس میں سبھی جماعتوں کو دعوت دی گئی ہے، لیکن BJP کو چھوڑ کر
और अब देखना होगा कि कल कौन कौन सी जमात इस इजलास में शिरकत करेगी और क्या कुछ निकल कर सामने आएगा। लेकिन जो मुद्दे इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर है, चाहे इंतखाबात असम्बली इंतखाबात ना होना, ताखीर उनमें की जा रही, और साथ ही साथ जो डिमोशन ड्राइव की जा रही है, उसके साथ साथ ही JKSSB उम्मीदवारों की जानिब से लगातार एहतजाज किया जा रहा है, वो भी इसमें ज़ेर बहस रहेंगे। और कल क्या होगा ये तो कल ही, उसके बाद जब 3 बजे मीटिंग शुरू होगी उसके बाद ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुश्तरका तौर पर की जाएगी। अब आपको सीधे श्रीनगर चलते हैं, जहां इस वक्त पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। एहतजाज है, ये एहतजाज बिला जवाज नहीं है। मुझे उम्मीद है मैंने मुख्तसरन जो आपको इसका जवाब दे दिया, ये क्यों गलत है, ये काफी है आप लोगों के लिए, हमारे गवर्नर साहब के लिए और तमाम हिंदुस्तान के लिए कि ये टैक्स जो है प्रॉपर्टी टैक्स, ये इस वक्त लगाना जम्मू कश्मीर में जायज नहीं है, गलत है, गैर इखलाकी है, गैर जरूरी है और एक एक्स्ट्रा दबाव है जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर। इसके बाद जो दूसरा बर्निंग इशू हमने यहां देखा वो हमने स्टूडेंट्स का देखा, यूथ का देखा। ये तो मैंने आपको इकोनॉमी की बात की, अब हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट पर आएंगे। आपने देखा इन 3 सालों में 3 सिलेक्शन लिस्ट जो है गवर्नमेंट ने स्क्रैप की इस प्रिटेक्स्ट पर कि इनमें स्कैम है। आप अंदाजा लगाइए वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने इम्तिहान में अपेयर किया और फिर सिलेक्ट हो गए, इसमें कितनी मेहनत लगती है। और इनकी अब एम्प्लॉयमेंट रिक्रूटमेंट होने वाली थी और ये कैंसिल किया गया इस वजह से क्योंकि इसमें एक स्कैम है। तो इनका फ्यूचर दांव पे लग गया, रिक्रूटमेंट नहीं हुई, एम्प्लॉयमेंट नहीं हुई, इनका फ्यूचर दांव पे लग गया। और अब अगर ये स्कैम की ही वजह से इन्होंने कैंसिल किए हैं, चलिए 5 मिनट के लिए लेट अस अज्यूम, तो फिर आज गवर्नमेंट क्यों एक बड़ा स्कैम खुद ओन कर रही है एपटेक की सूरत में? ये तो करने से पहले ही एक स्कैम है। ये तो एक वो कंपनी है जो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है, ये तो एक वो कंपनी है जिसको बाकी स्टेट्स में बैन किया है। अगर इसी प्रोटेक्स्ट पे आप 3 सिलेक्शन लिस्ट कलअदम करते हैं तो आप एक नए स्कैम की तैयारी खुद कर रहे हैं और इनका हाल भी यही होगा। और सुनने में आया है कि इस एपटेक का आना एक कोइंसिडेंस नहीं है, ये एपटेक का आना एक सोची समझी एक स्कीम है। ये बजाते खुद इन इटसेल्फ इज अ बिग करप्शन केस। और सुनने में ये भी आया है इसमें बहुत आला टॉप लेवल ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व है। कुछ तो ये रियासत छोड़ के भी चले गए, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, बट ये रिपोर्ट्स हैं। तो ये इतना बर्निंग इशू है हमारे यूथ के साथ और रिक्रूटमेंट के हवाले से और उनके फ्यूचर के हवाले से। जो टाइम निकल गया, जो लिस्ट कैंसिल हुआ, अब क्या वही स्टूडेंट अगेन इस इम्तिहान में जब भी वो कंडक्ट किया जाएगा, क्या उनकी कोई एज रिस्ट्रिक्शन तो नहीं होगी कि अब वो एलिजिबल ही नहीं होंगे? सो दिस इज लाइक स्पॉइलिंग देयर एंटायर फ्यूचर। और तीसरा बर्निंग इशू जो है, जो आपने देखा हबा कदल में, बाकी एरियाज में, स्मार्ट मीटर के बहाने से लोगों को अंधेरे में रखा जाता है। अगेन दिस इज कनेक्टेड टू आवर इकोनॉमी, जिसकी मैंने आपको एक छोटी मोटी वजाहत की। क्या जम्मू कश्मीर के लोग इस सूरत, इस कैपेसिटी में है कि जो 400 रुपया पर मंथ फीस देते थे, उनसे स्मार्ट मीटर लगाने के बाद 2000, 2500, 3000 का फीस लिया जाए? आर दे इन अ पोजीशन टू डू दिस? ये इस वक्त गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, किस ओर बढ़ रही है, ये हमारी समझ से बाहर है। इस प्रॉपर्टी टैक्स पर जो है जम्मू कश्मीर, जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने, मैं अखबार में पढ़ रहा था कि उन्होंने कल 11 को हड़ताल का, शायद बंद का उन्होंने कॉल दिया है। तो मैं अपने यहाँ कश्मीर में जो भी ट्रेड बॉडीज है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो भी इस कॉल का सपोर्ट करें, वो भी इनके साथ हाथ मिलाए, क्योंकि ये एक इशू हम सब का है, जम्मू के लोगों का, कश्मीर के लोगों का। वी शुड सपोर्ट द कॉल एंड द एफर्ट्स मेड बाय जम्मू पीपल इन दिस रिगार्ड। हमारा उनके लिए फुल सपोर्ट होना चाहिए। और इसको वाइंड अप करने के लिए मैं आपसे एक खास इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। शायद आपको इसका इल्म नहीं होगा, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताना चाहता हूं कि यही मार्च का महीना था 2020, एग्जैक्ट डेट 20 मार्च 2020। हमारे जो होम मिनिस्टर हैं मुल्क के, उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ एक कमिटमेंट की
मैं कमिटमेंट आपको बताता हूं, कोट करता हूं, मैं यही लफ्ज ब लफ्ज उनकी कमिटमेंट है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कि आप मुझे 3 साल दे दीजिए, आप मुझे 3 साल दे दीजिए, मैं इन 3 सालों में जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान की तमाम रियासतों से बेहतर बनाऊंगा। मैं होम मिनिस्टर साहब से आपकी वसादत से यह कहना चाहता हूं कि आज 3 साल मुकम्मल हो गए और जिस तरह कल ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इन 3 सालों की अचीवमेंट का लिस्ट मीडिया के सामने रखा, हमने भी एक छोटा सा लिस्ट तैयार किया है। आपको सब मालूम है, मैं एक एक पॉइंट बता दूंगा। लिस्ट में सबसे पहला हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जिसमें जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री थी उनको तमाम इंसेंटिवों से सुबुकदोश किया गया और इंसेंटिव सिर्फ नई सरमाएकारी पर दी गई। दूसरा ऑर्डर कि जो भी प्राइस प्रेफरेंस यहां के ठेकेदारों को और यहां के ताजरों को जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने दी थी, उसको खत्म कर दिया गया। अब हिंदुस्तान का कोई आदमी यहां की प्रोक्योरमेंट, यहां के टेंडर्स में हिस्सा ले सकता है। ऐसा लिस्ट बहुत लंबा है, कितने ऑर्डर जिससे यहां एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, जिससे यहां अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी, आई एम सॉरी, जिससे यहां बेरोजगारी बढ़ी। 36% पर हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है और हर हफ्ता आप देखते हैं कि लोग सड़कों पर एक प्रिटेक्स्ट पर या दूसरे प्रिटेक्स्ट पर होते हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो, हर एक का एहतजाज चालू है। मेरा होम मिनिस्टर साहब से यह रिक्वेस्ट है कि जरूर उनके ही मुंतखब करदा ओहदेदारान, हुक्मरान यहां पर है, ये सारी एडमिनिस्ट्रेशन जरूर इसमें दखल ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब का होगा। लेकिन मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि मुझे अफसोस है कि इस एडमिनिस्ट्रेशन ने उनकी उस कमिटमेंट को इन 3 सालों में यहां पूरा नहीं, फेल हो गए ये वो कमिटमेंट पूरा करने में जो होम मिनिस्टर साहब ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ की थी। लिहाजा मेरी अपील है होम मिनिस्टर साहब से कि उनको इस बात पर फैसला लेना होगा। वक्त आ गया है कि इस एडमिनिस्ट्रेशन को वापस भेजा जाए, वक्त आ गया है इनको यहां से वापस भेजा जाए। ये कामयाब नहीं हुए हैं उस मिशन में जो होम मिनिस्टर साहब का मिशन था, और वक्त आ गया है कि यहां पर इंतखाबात किए जाए और यहां पर ऐसी हुकूमत आए जो वो चीज करे जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों की फलाह बहबूद की बात हो। यही मैसेज मुझे उनको भी देना था। बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। पीडीपी की जानिब से आज श्रीनगर के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इकबाल त्रंबू पीडीपी के सीनियर लीडर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और बात कर रहे थे जम्मू कश्मीर के हवाले से मुख्तलिफ मामलात पर, जहां पर उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स मामले पर बात की है और साथ ही ये भी कश्मीर के जितने भी ताजर हैं उनसे उन्होंने अपील की है कि जो जम्मू बंद की कॉल कल दी गई है चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जम्मू की जानिब से उसकी हिमायत करे और वो भी उसमें हिस्सा ले, ये उसकी जानिब से कहा गया। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जिस तरह से JKSSB की जानिब से एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है एप्टेक कंपनी को, उसे मनसूख करने का मुतालबा किया गया और साथ ही साथ कई ऐसे मामलात हैं जिन पर PDP की जानिब से उसका जिक्र किया गया है। श्रीनगर के मैसूमा बाजार में आज सुबह आग लगने के वाकये में कम से कम 7 दुकानें जलकर खाकिस्तर हो गई। ज़राए का कहना है कि खुर्शीद अहमद डार की शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आग लग गई, जिसमें 6 दुकानें मुकम्मल तौर पर जल गईं, जबकि एक दुकान को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। एक मुतासरा दुकानदार ने कहा है कि आग सुबह 3:30 बजे लगी, जिसे फायर फाइटर्स ने पुलिस और मकामी लोगों की मदद से काबू पा लिया है। पहली मंजिल पर दुकानें जलकर खाकिस्तर हो गई, जबकि तीसरी मंजिल पर बाकी 3 दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है। आतशबाजी के वाक़े में जलकर खाकिस्तर होने वाली दुकानें रियाज अहमद खान उर्फ इरफान शफी गट्टू और मुश्ताक अहमद की, जबकि रियाज अहमद भट्ट भी उसमें शामिल है, जिनकी दुकानें खाकिस्तर हुई हैं। आज सुबह ही ये करीब 3 बजे आग लगी, जिसके बाद ही फायर सर्विस अमले के साथ साथ मकामी लोगों और पुलिस की जानिब से काफ़ी मशक्क़त के बाद अगर आग पर काबू पा लिया, लेकिन करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ। आग की इस वारदात में करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। आग मुतासरीन ने अब इंतजामिया से अपील की है कि उनकी इमदाद की जाए।
इलेक्ट्रिकल दुकान अच्छे पाई नार रात लोगमुत गई 4 बजे हुशार वथ हेर बसान ती हेर कन 4 बजे वथ 3 पोहरन नार लोगमुत अम सात पत वथ गोन वसनस पे द्राइस हेर कन पेट कन बे मकान मज वथ तपरी पत वल हमसायो हेर कन तो मगर पत वोत 5 पोहरन तान नार बराबर तो अच्छन पाए कि नार नौकसान सोरे अच्छन कहें चपल न खोरान नाल न जट मतलब बिजनेस ये 3 दुकान पानस चलान तनवनी मज इलेक्ट्रिकल कहें रूद न गवर्नमेंटस पाई वनस सन खोरान बूट चपन शुरन बच्चे मैट्रिकस पगह एग्जाम तुम किताब तान दज दिवन कह चीज रूद न तो मगर बिल्कुल दपा चाय कप चमो सह मतलब हे रूद न गरस मज कह नार जनाब कोर बहुत बसान बागमाता मे कोर यमो टेलीफोन 3:30 बजे दोपुक नार चोन दजान दुकान ये बह योर वोतुस डैमेज गुमुत माली मत छकान आब यह कुल्ब तह पाने फुटरोमुत तो यह पूरा डैमेज गुमुत इलेक्ट्रिक शॉप प्रिंको इलेक्ट्रिकल मे दुकान ना नुकसान कथ तम आमत योर बह 3:30 बजे फोन कोर तम आमत योर तम योर आमत तमो थो कह परगी तमो यूतन बिचारन तमो पिलो तीसा तमो कोर ना नार क्या वन ये हेर फैमिली ना यम बिचार जोर बचेमत यम हेर कन बसान त्रेमिस सूलिस पोरस पे यम बिचार जो मुझे बच पे कड़म दार कन यम बिचार जोर बचे नार हेर कन यम बिचार साथ जोर बचे दार कन यमो कड़म हमसायो वमसायो यम बचे जोर गवर्नमेंट से ये डिमांड आज हालात खराब तुम पानस पाई कारोबार बिल्कुल ठप वन गन यह पन बे क्या हेको कर बे हेको नस कहीं वन उधर सरहदी जिला पुंछ की तहसील मंडी के इलाका बायला में भी शबाना आतिशज़दगी के एक वाक़े में एक रिहायशी मकान खाकिस्तर हो गया, जबकि 7 मवेशी भी हलाक हुए हैं। ज़राए का कहना है कि गुज़िश्ता शब मंडी के बायला इलाके में मोहम्मद शरीफ नामी शख्स के 3 मंजिला रिहायशी मकान में अचानक आग भड़क उठी और उन्हें बताया कि आतिशज़दगी की इत्तला मिलते ही फौज, मंडी पुलिस और मकामी लोगों ने आग पर काबू पाने की बहुत कोशिश की, मगर उस दौरान अगरचे इंसानी जानों को बचा लिया गया, ताहम मौजूद 3 भैंसें और 2 गाय हलाक हो गई। आग की इस वारदात में लाखों रुपए का मालाजबाब जलकर राख हो गया है। ताम आग लगने की असल वजह मालूम न हो सकी। वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी ने बाबा मखन शाह की दरगाह राजौरी में हाजिरी दी और मस्जिद की तामीर के कामकाज का भी जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दौरे का मकसद न सिर्फ दरगाह पर हाजिरी देना बल्कि दीगर कामों का भी जायजा लेना था, जबकि दौरे के दौरान दरगाह को नई इमारत में तब्दील करने के लिए मौके पर ही एक हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया। देखिए, आप खुद देख रहे हैं कि मखन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की ये दरगाह तो दरगाह लग ही नहीं रही है। दिल तो बिल्कुल ही बेजार सा हो गया यहाँ पे आके, इसलिए कि यहाँ की हालत देखकर कि इतनी बड़ी दरगाह को इस तरह से रखा गया है तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम यही चाहेंगे कि यहाँ के जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब है, इंजीनियर साहब साथ ही है, तो इनको हमने ऑन स्पॉट डायरेक्शंस दी कि इसको नए सिरे से रेनोवेट किया जाए और इसको खूबसूरत दरगाह बनाई जाए। हमारी जगह यहाँ पे है, पार्क बनाई जाए और खूबसूरत, ताकि यहाँ पे जो ज़ायरीन आते हैं वो उनको एक अच्छा सा माहौल मिले यहाँ पे। और जो ये दरगाह है बहुत मान्यता रखती है यहाँ राजौरी में, और इस दरगाह को इस तरह से रखना हमें बहुत अजीब सा लग रहा है। जो यहाँ के पहले वक्फ को देख रेख कर रहे थे तो बड़े बुलंदबांग दावे थे, लेकिन वो दावे इस तरह से वीरान हवाओं में हैं तो अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे वलियों के दरबार को इस तरह रखना अच्छा नहीं बिल्कुल लगा हमें, इसलिए हमने आज ऑन स्पॉट ही बता दिया कि यहाँ पे। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।